पटना उच्च न्यायालय में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर अपील दायर की गई थी। यह मामला रमा और बिहार राज्य के बीच था, जिसमें न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया। यह कहानी एक अपराध की कहानी है, जो आंशिक रूप से सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में पीड़ितों का नाम बदल दिया है। तो प्रस्तुत है कहानी न्यायिक प्रक्रिया की सुनवाई। शाम को जब रमा की 10 साल की पोती अपने पुराने घर में मवेशियों को चारा दे रही थी, उसके दादा ने उसे शाम करीब 7 बजे देखा था, लेकिन बाद में वह गायब हो गई। दादा ने सोचा कि वह अपने नए घर में अपनी माँ के पास चली गई होगी या गांव के एक घर पर दावत में शामिल होने गई होगी। हालांकि अगले दिन सुबह 5 बजे जब उसने फिर से अपनी पोती को खोजा तो वह नहीं मिली। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई। दोपहर के करीब रमा को पता चला कि उसकी पोती की हत्या कर दी गई है और उसका शव गांव के एक खेत में पड़ा हुआ है। शव का गला धारदार हथियार से काटा गया था और उसके पेट सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चाकू से कई वार किए गए थे। रमा को शक था कि उसकी पोती के साथ दुष्कर्म किया गया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी गई होगी। इस घटना के बाद पुलिस ने धारा 302, 376, 201 और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी के रूप में बाबू, राकेश और करण को नामित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में न्याय सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत धारा 29 के मद्देनजर अभियुक्तों को यह साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं, खासकर जब अभियोजन पक्ष ने प्रारंभिक सबूत पेश किए हों। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने यह भी नोट किया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया था। सिर्फ एक आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब यह बयान पुलिस के सामने दिया गया था और अदालत में इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अनुमान के बावजूद अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी दोषी हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने ऐसा नहीं किया और इसलिए आरोपियों को बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में सबूतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सिर्फ एक आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए थे और इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय में मुकदमे के दौरान पीड़िता की मां ने गवाही दी कि उसकी बेटी उस दिन अपने दादा के लिए पानी लेने गई थी। उसने बताया कि रवि नाम का एक व्यक्ति उसके घर आया था और उसने उसे खाने के लिए कहा था। जब उसने बताया कि खाना तैयार नहीं है तो वह वापस चला गया। बाद में जब पीड़िता वापस लौट रही थी तो रवि ने उसे पकड़ लिया और उसे कहीं ले गया। अगले दिन सुबह जब पीड़िता की तलाश शुरू हुई तो उसका शव खेत में मिला। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि शव के पास कंडोम, शराब की बोतलें, बिस्कुट और दस्ताने जैसी चीजें पड़ी हुई थीं। रवि को बाद में गिरफ्तार किया गया और उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने और अन्य आरोपियों ने मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 8 गवाहों की जांच की। इनमें पीड़िता की मां, दादा, पिता और जांच अधिकारी शामिल थे। हालांकि अदालत ने पाया कि आरोपी बाबू, राकेश और करण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिवाय रवि के इकबालिया बयान के। रवि ने पुलिस के सामने कबूल किया था
कि उसने और अन्य आरोपियों ने मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की, लेकिन इस बयान के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं था। अदालत ने यह भी नोट किया कि जांच अधिकारियों ने घटना स्थल से कोई सामान जब्त नहीं किया था और न ही आरोपी बाबू, राकेश और करण के खिलाफ कोई ठोस सबूत एकत्र किया था। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला यथोचित था। अदालत ने कहा कि आरोपी बाबू, राकेश और करण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और सिर्फ रवि के इकबालिया बयान के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अनुमान के बावजूद आरोपियों को निर्दोष साबित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए थे। इस मामले में उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और आरोपी बाबू, राकेश और करण को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सिर्फ एक आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब कोई ठोस सबूत न हो। इस मामले में न्यायालय ने सबूतों की कमी को ध्यान में रखते हुए अपील को खारिज कर दिया। इस मामले का निष्कर्ष: यह मामला अत्यंत गंभीर और दुखद है, क्योंकि इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का सही ढंग से पालन करना और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में पीड़िता की हत्या कर दी गई थी, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अदालत ने यह माना कि आरोपी बाबू, राकेश और करण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ रवि के इकबालिया बयान के आधार पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को सिर्फ एक आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, खासकर जब वह बयान पुलिस के सामने दिया गया हो और अदालत में इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित न किया गया हो। हालांकि यह भी सच है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के तहत यदि एक बार यह साबित हो जाता है कि अपराध हुआ है, तो अभियुक्तों को यह साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोपी बाबू, राकेश और करण के खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। जांच अधिकारियों ने घटना स्थल से कोई सामान जब्त नहीं किया, जैसे कि कंडोम, शराब की बोतलें या अन्य सामग्री जो अपराध को साबित कर सकती थी। कुछ गवाहों के बयान में असंगतियां थीं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया। रवि ने पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान दिया था, उसे अदालत में इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया गया, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा। अदालत ने सही ढंग से यह माना कि सिर्फ एक आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर अन्य आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि यह भी सच है कि ऐसे मामलों में सबूत जुटाना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर जब अपराधी दस्ताने पहनकर अपराध करते हैं और सबूत मिटा देते हैं। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि समाज और कानून दोनों को ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए और अधिक सजग होने की आवश्यकता है। नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों में अधिक सतर्क और पेशेवर होने की आवश्यकता है, ताकि सबूतों को सही ढंग से जुटाया जा सके। इस मामले में पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह पीड़िता के परिवार के लिए एक बड़ा झटका है और यह समाज के लिए भी एक चिंता का विषय है कि ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना कितना मुश्किल हो सकता है। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सबूतों की कमी और जांच प्रक्रिया में कमियां सामने आईं, जिसके कारण आरोपियों को बरी कर दिया गया।
हालांकि यह मामला समाज और कानून और एजेंसियों के लिए एक सबक है कि ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सतर्कता और पेशेवरता की आवश्यकता है। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।